इस वक्त शोक का माहौल है। भारत देश के नागरिक इस वक्त काफी ज्यादा याद कर रहे हैं, गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। भारत ने एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। भारत की स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी, जिनके गले में मां सरस्वती वास किया करती थी, आज वह दिग्गज गायिका हमसे दूर जा चुकी हैं। 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मल्टी ऑर्गेन्स फेल हो जाने के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। 92 साल की उम्र में गंभीर बीमारी के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद पल पल उन्हें याद कर रहे हैं देशवासी। लता मंगेशकर जी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेर कर रख दिया, वहीं दुनिया भर में उनकी सुरीली आवाज मशहूर है। लता मंगेशकर जी ने न सिर्फ फिल्मों में अपनी आवाज दी, बल्कि कई देशभक्ति गीत भी गाए। बात की जाए फेमस गीत ए मेरे वतन के लोगों के बारे में, इस गीत के जरिए लता मंगेशकर जी ने हर किसी को रुलाया। आज भी इस गीत को जब लोग गाते हैं तो उन्हें लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत इतना खूबसूरत लगता है, हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा देश उस वक्त भी रो रहा था जब नई गायिका के रूप में लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया था, और उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी का ये अमर गीत लिखा था प्रसिद्ध कवि प्रदीप ने, जो आज हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद अब इस गीत से जुड़े राज भी खुल रहे हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को इस रिपोर्ट के जरिए फेमस कवि प्रदीप के बारे में। बात करेंगे इस शानदार देशभक्ति गीत के बारे में। इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा था। इस गीत को संगीत से सजाया था सी रामचंद्रा ने, और दिलकश आवाज में लता मंगेशकर जी ने इस गीत को ऐसा गाया कि हर किसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपको बता दें, इस गीत में साल 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया था। इस गीत को पहली बार 27 जनवरी साल 1963 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था, और उस वक्त हर किसी की आंखें नम हो गई थीं। आपको बता दें, 6 फरवरी की सुबह लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लता मंगेशकर जी की आवाज अमर हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, वहीं ठीक उसी दिन 107 साल पहले देशभक्ति के जज्बे को जगाने वाले कवि प्रदीप का जन्म हुआ था। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी साल 1915 में मध्य प्रदेश के बड़नगर में हुआ था, लेकिन 11 दिसंबर साल 1998 में मुंबई में उनका निधन हो गया। कवि प्रदीप बचपन में रामचंद्र नारायण द्विवेदी के नाम से जाने जाते थे। साल 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से उन्हें असली पहचान मिली थी। साल 1943 की हिट फिल्म किस्मत के गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, उसके जरिए उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। लेकिन आज वह कवि हमारे बीच नहीं है। इस गाने को लिखने वाले कवि इस दुनिया को अलविदा कहकर बीते कई सालों पहले जा चुके। तो वहीं संगीत की दुनिया की स्वर कोकिला, सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी, जिन्होंने इस गाने को गाया, वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। हर किसी की आंखें नम हैं, और जब जब ये गीत गूंजेगा तब तब लता मंगेशकर जी की याद में सभी लोग रोते हुए नजर आएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट